बच्चों कैसे हैं आप। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 8 के गणित के प्रश्नावली 2.3 के प्रश्न क्रमांक 3 को। ये प्रश्न है बच्चों, 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले बच्चों कुछ चीज़ें हम समझ लेते हैं जो कि इस प्रश्न के लिए ज़रूरी है। तो 2 अंकों की संख्या कोई भी हम ले लेते हैं, 2 अंकों की संख्या, जैसे हमने ले लिया 36, ठीक है। तो इसमें जो पहला वाला अंक होगा बच्चों वो होगा इकाई का अंक और दूसरा अंक होगा वो होगा दहाई का अंक। तो ये 6 जो है वो इकाई का अंक है और 3 दहाई का अंक है, ठीक है। इस तरीके से हमारे संख्या के अंक होते हैं। अब जो संख्या बनती है वो बच्चों बनती है कैसे? संख्या बनती है जब हम दहाई के अंक में 10 का गुणा करते हैं, उसमें इकाई का अंक जोड़ देते हैं। इस तरीके से हमारी 2 अंकों की संख्या बनती है। तो ये बनती है हमारी 10 गुणा दहाई का अंक धन इकाई का अंक। इस तरीके से हमारी संख्या बनती है बच्चों। अब हम प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। ये दोनों चीज़ें हमने समझ ली हैं। प्रश्न की ओर चलते हैं तो बोल रहे 2 अंकों वाली दी गई संख्या के एक संख्या के अंकों का योग 9 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इकाई के अंक को मान लेंगे, संख्या की इकाई के अंक को मान लेंगे। माना संख्या का इकाई का अंक बराबर x है। जब हमने इस संख्या के इकाई के अंक को x मान लिया तो ये क्या बोल रहा है कि दोनों अंकों का योग 9 है। इकाई और दहाई के अंकों का योग 9 है। तो इकाई और दहाई के अंकों का जब योग 9 है तो दहाई का अंक कैसे निकालेंगे? जब हम 9 में से इकाई के अंक को घटा देंगे, यानी कि x को घटा देंगे। इस तरीके से हमारा दहाई का अंक बनेगा। तो यहाँ लिखेंगे तब दहाई का अंक बराबर 9 ऋण x। अब वो बोल रहा है बच्चों, अच्छा अब हमारी जो संख्या बनेगी वो कैसे बनेगी कि जब हम 10 का गुणा दहाई के अंक में करेंगे उसमें इकाई का अंक जोड़ेंगे। इस तरीके से हमारी संख्या बनेगी। तो हम संख्या बना लेते हैं। तो तब संख्या बराबर 10 गुणा दहाई का अंक, दहाई का अंक हमारा 9 ऋण x है। तो यहाँ पे लिख देते हैं 9 ऋण x, ठीक है। फिर उसमें इकाई का अंक जोड़ देंगे, ये हमारा इकाई का अंक है, इसे जोड़ देंगे धन x, ठीक। अब उसने बोला कि इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। तो वो इस संख्या के अंकों को बदलने की बात कर रहा है बच्चों, यानी कि जो इकाई का अंक है उसे दहाई का अंक बना दें, ठीक है। इसे x को दहाई का अंक बना दें और जो दहाई का अंक है उसे इकाई का अंक बना दें, ठीक है। इस तरीके से हमारी एक नई संख्या बन जाएगी। जैसे कि हमारी ये 6 इकाई के अंक पे है और 3 दहाई के अंक पे है, तो हम इन दोनों को बदल दें। इकाई वाले को दहाई पे ले जाएं, दहाई वाले को इकाई पे ले जाएं, यानी कि ये हो जाएगा 63, ठीक है। इस तरीके से इन अंकों को बदलने की बात कर रहा है, ठीक है। तो अब जो नई संख्या बनेगी वो क्या बन जाएगी? नई संख्या बराबर 10 गुणा दहाई का अंक। 10 गुणा दहाई का अंक होता है, ठीक है। तो दहाई का अंक इस टाइम पे ये नहीं होगा हमारा, क्योंकि ये तो अब इकाई का अंक हो गया है। अब हमारा ये वाला जो x है वो दहाई का अंक हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10x धन और इकाई का अंक अब हमारा 9 ऋण x हो गया। तो ये हो जाएगा 9 ऋण x। इस तरीके से हमारी नई संख्या बन गई। अब हम जो पहले वाली संख्या थी और जो अभी जो नई संख्या बनी है, संख्या के अंकों को पलटने पर जो नई संख्या बनी है उन दोनों को बराबर कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो पहली वाली संख्या हमारी ये थी
और नई संख्या ये है, तो इसे पहले लिख लेते हैं नई संख्या को। ये हो जाएगी 10x धन 9 ऋण x बराबर, और पहली वाली संख्या हमारी ये थी 10 9 ऋण x धन x। अब ये बोल रहा है कि जो इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है, तो ये वाली हमारी जो नई संख्या है वो इस वाली पहले वाली संख्या से 27 अधिक है, क्योंकि हम इस वाली संख्या को और इस वाली संख्या को दोनों को बराबर कर रहे हैं। तो बराबर करने के लिए हमें इस वाली संख्या में पहली वाली संख्या में 27 जोड़ना पड़ेंगे, तभी भी ये बराबर होंगे, क्योंकि ये तो 27 अधिक है। तो इसमें भी जब हम 27 जोड़ देंगे तो दोनों संख्याएं ये बराबर हो जाएंगी। तो हम इसमें 27 जोड़ देते हैं इस तरीके से। अब इसे हल करते हैं, 10x में से 1x जाएगा तो ये बचेगा कितना 9x धन की ये 9 आए। 10 का अंदर गुणा कर देते हैं कोष्टक में, तो ये हो जाएगा 10 का 9 में करा तो ये हो गया 90, 10 का x में करा तो ऋण के 10x, और ये x है ही हमारा पहले से, और ये धन में 27। ठीक है, अब x वाली संख्या एक तरफ ले आते हैं और बिना x वाली संख्या एक तरफ। तो ये 9x पहले से ही यहाँ है, 10x को इधर लेके आएंगे, ये धन के 10x हो जाएंगे, ऋण के 10x थे इस तरफ आके धन के 10x हो गए, ये धन के x हैं इस तरफ आके ऋण के x हो जाएंगे। ठीक है, ये 90 पहले से यहाँ है, और ये 27 भी धन के पहले से यहाँ है, और ये 9 धन के इधर आके ऋण के हो जाएंगे। ठीक है, अब बच्चों ये 9x हैं, ये 10x हैं, 10x और 9x कितना होगा 19x, और ये ऋण के x हैं, तो ये बच्चे कितना 18x। नब्बे और 27 कितने हो गए 90 27 100 और 117, 117 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे 108। ठीक, अब ये इस तरफ कर लेते हैं बच्चों, ये वाला सवाल इसे पहले मिटा लेते हैं। अब जो बच्चों ये 18 इधर गुणा में x के, वो इस तरफ बराबर की दूसरी तरफ जाकर भाग में हो जाएंगे, 108 के भाग में हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा x बराबर 108 भागित 18। अब 18 से हम 108 में भाग देंगे तो 18 के पाड़े में 6 बारी ये 108 आता है, 18 छिंग 108, तो ये x बराबर कितना आ गया 6। ठीक है, तो अब ये क्या है, हमने x किसे माना था संख्या के इकाई के अंक को, तो ये क्या निकल आया हमारा संख्या के इकाई का अंक निकल आया। तो यहाँ पर लिखेंगे इकाई का अंक बराबर 6। जब इकाई का अंक हमारा 6 है तो धाई का अंक क्या बनेगा हमारा, धाई का अंक बराबर 9 ऋण x, 9 ऋण x मतलब 9 ऋण x 6, और ये कितना आ गया 3। तो हमारी संख्या क्या बनेगी, संख्या बनेगी हमारी 36। तो उसने यही पूछा था हमसे कि संख्या क्या है, और हमने 36 ही मान के चली थी, वो तो निकल आया 36, पता नहीं कैसे जो माना था वही 36 निकला। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये प्रश्न क्रमांक 3 पूर्ण होता है बच्चों। आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।